हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में समास क्या होता है, समास के कौन-कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। हम लोग आज इस वीडियो पर समास के भेद और अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, समास हमारी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके सिलेबस में होता है। दोस्तों, हम लोग ने जो पिछले वीडियो पर समास और उसके अंग पढ़े थे, अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है और समास के कौन-कौन से भेद होते हैं। पहले देखते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। कौन-कौन से? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। दोस्तों, ये थे समास के 6 भेद। इन 6 भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला अव्ययी भाव समास। दोस्तों, अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसे जानने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि अव्यय क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अव्यय क्या है? अव्यय का समान अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो। क्या होता है इसका समान अर्थ? जिसका व्यय ना हो। अर्थात जिन शब्दों पर लिंग, कारक, वचन आदि शब्दों से कोई भी प्रभाव ना हो, जो अपरिवर्तित रहे, वह शब्द अव्यय होते हैं। क्या होते हैं कि जो जिसका व्यय ना हो और जिन शब्दों पर, यही हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों पर लिंग, कारक, वचन आदि शब्दों में भी कोई प्रभाव ना हो, जो अपरिवर्तित रहें, वह शब्द अव्यय कह होते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। पहले हम लोग ने समझा कि अव्यय क्या होते हैं और अब देखते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस समास में पहला पद कोई अव्यय होता है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोस्तों, इसमें है कि जिस समास में पहला पद कोई अव्यय होता है, उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन दोस्तों, संस्कृत में जो अव्ययी भाव समास का पहला पद होता है, वो अव्यय होता है। लेकिन हिंदी में अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है, वही प्रधान होता है। वह अव्यय भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है या कोई उपसर्ग भी हो सकता है। वह कोई भी शब्द हो सकता है। पर संस्कृत में जो अव्ययी भाव समास का पहला पद होगा, वह अव्यय ही होगा। ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में पहला पद अव्यय ही होता है और हिंदी में वह अव्यय, संज्ञा, क्रिया विशेषण, उपसर्ग कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हिंदी में अव्ययी भाव समास का पहला पद ही प्रधान होता है। तो अब देखते हैं, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसे ही पहला पद या पूर्व पद कहते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में देखिए दोस्तों, क्या-क्या शब्द आ सकते हैं। इन शब्दों से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। जैसे यथा है, नी है, उप है, प्रति है, अनु है, आ है, भर, हर, नी, बे आदि जो वाचक शब्द हैं, अगर किसी वाक्य में ये पहले शब्द हैं और पूछा जाएगा कि इसमें कौन-सा समास है और इनमें से कोई सा भी शब्द लगा है, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। दोस्तों, अव्ययी भाव समास जो होते हैं, उसमें ध्यान देने वाली बात और होती है कि उनका विग्रह नहीं किया जा सकता, उनकी व्याख्या की जा सकती है। जो अव्ययी भाव समास है, उनका हम विग्रह नहीं कर सकते, उनकी सिर्फ व्याख्या कर सकते हैं। और अव्ययी भाव समास में पहले उपसर्ग भी लगा होगा। ज़्यादातर उन शब्दों में उपसर्ग, जैसे देखिए प्रति उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। ये सारे कौन से? ये सारे हमारे उपसर्ग हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो वाक्य के पहले लगे होते हैं, वो उपसर्ग होते हैं और जो वाक्य के बाद में हो, वो प्रत्यय। तो अभी हम लोग यहाँ समास पढ़ रहे हैं,
तो पहले वही देखते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग अपने किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या है कि अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में देखिए यथा, नि, उप, प्रति, अनु, आ, भर ये शब्द आते हैं। अगर ये वाचक शब्द हैं तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अव्ययी भाव समास का विग्रह नहीं होता, उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। पहला उदाहरण क्या है, यथाशक्ति। तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, यथा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये मेरा अव्ययी भाव समास है। इसका क्या बनेगा, शक्ति के अनुसार। अगला क्या है, अगला उदाहरण देखते हैं, यथा विधि। इसमें भी यथा लगा हुआ है। वहां हम लोग ने देखा था कि यथा शब्द हो, नी हो, उप हो, इसका बन सकता है विधि के अनुसार। अगला देखिए निरोग। इसमें क्या है, नी उपसर्ग भी है। तो अव्ययी भाव समास में पहला जो पद होगा, पूर्व पद होगा, वह उपसर्ग भी हो सकता है। संस्कृत में ही पहला पद सिर्फ अव्यय होता है। हिंदी में वह उपसर्ग, संज्ञा, क्रिया विशेषण कुछ और अव्यय कुछ भी हो सकता है। तो देखिए नी उपसर्ग लगा हुआ है, निरोग। इसका क्या बनेगा, बिना रोग के। अगला उदाहरण है उपनगर, नगर के समीप। देखिए सारे वही शब्द हैं जिनसे हम लोग ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। अगला उदाहरण है प्रतिदिन। देखिए प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे इसका क्या बनेगा, प्रत्येक दिन। अगला उदाहरण है आजीवन। इसमें क्या है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, जीवन पर्यंत। अगले में निर्भय, जिसका अव्ययी भाव समास क्या, बिना भय के। और अगला उदाहरण है बेशक, बिना शक के। देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि यथा, नी, उप, प्रति, अनु, आ, भर, हर, नी, बे आदि जो वाचक शब्द हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। ज्यादातर अव्ययी भाव समास में यही शब्द आगे लगे होते हैं। इनमें से कुछ उपसर्ग भी हैं। अगर ये आगे लगे हैं और कहीं पूछा जाए कि इसमें से कौन सा समास है, तो हम लोग इन शब्दों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि अव्ययी भाव समास का विग्रह नहीं होता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है और उसमें पूर्व पद कुछ भी हो सकता है। वह उपसर्ग, संज्ञा, क्रिया विशेषण, अव्यय कोई भी हो सकता है। दोस्तों, ये था अव्ययी भाव समास। समास के हम लोगों ने 6 भेद पढ़े, जिसमें पहला अव्ययी भाव समास। आज हम लोगों ने इसके बारे में कि अव्यय क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास में अव्यय क्या है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा। अब हम लोग अपने अगले वीडियो पर तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी में पहले सारे अलंकार भी पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने हमारे वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।